नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ में जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द तो सबका एक होता है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई तकलीफ देख के बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में जब तकलीफ आती है ना, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, तो हम लोगों को उन तकलीफ़ों को देख के भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का बिजनेस है, अगर कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से उसमें कुछ ब्रेक आ जाता है। अचानक ही उसमें तकलीफ़ें पैदा हो जाती है, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें पैदा हो जाती है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर भी ये सब क्या हो गया। तो उसमें हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों को उस तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर क्या होगा, ज़िंदगी है तो हमको जीना ही है। कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में अगर हमारा कुछ बिजनेस है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और कुछ तकलीफें पैदा हो जाती है। बिजनेस डावाडोल हो जाता है, बिजनेस में मुश्किलें आनी चालू हो जाती है। तो एक एक आदमी होता है, क्या होता है, घबरा के विफल हो जाता है। क्या आपको लगता नहीं है, अगर जो खिलाड़ी होते हैं, तो क्या वो हर साल ओलंपिक में मेडल लाते हैं क्या? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। क्या एक ही खिलाड़ी हर ओलंपिक में या हर मैच में फर्स्ट आता है क्या? नहीं आता है ना। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, सभी इंसान की, सभी आदमी की, सभी इंसान की एक ही समय ज़िंदगी नहीं होती है। हर एक आदमी की परिस्थितियाँ, हर एक आदमी की तकलीफें अलग अलग होती है। अगर ज़िंदगी में कुछ तकलीफ आ जाए तो उन तकलीफ़ों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तकलीफ़ों से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम तकलीफ़ों से घबराएंगे तो क्या होगा, हम टूट जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम लोग घर में बैठने से, हम लोग जब घर में बैठ जाएंगे चुपचाप, तो क्या हमारी तकलीफ़ें कम हो जाएगी? क्या हम तकलीफ़ों से बच जाएंगे? अगर एक बच्चा होता है, उसका एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, अगर 1 साल तक पढ़ाई करता है, 12 महीने पढ़ाई करता है, वो घर में चुपचाप चुपके से बैठ जाने से उसके एग्ज़ाम टल जाएंगे? क्या उसके एग्ज़ाम नहीं होंगे? तो ये हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में तकलीफ़ें आना ज़रूरी है, और तकलीफ़ें आएंगी, वो हमारा एग्ज़ाम है। अगर हम लोग एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो हम लोग पास हो गए या फेल हो गए, कौन सा डिवीज़न बना, कैसे मालूम होगा? हमारी सफलता का रेशियो क्या है कि वो कैसे मालूम होगा? ज़िंदगी में सफलता और असफलता, ज़िंदगी के दो पहलू हैं, जो एक ना एक दिन हर इंसान के लाइफ में आना ही है। किसी को पहले आता है, किसी को बाद में आता है। मेरा मानना है कि अगर ज़िंदगी में तकलीफ हो जाए, अगर बिजनेस डावाडोल हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो मुश्किलों से घबरा के भागना नहीं चाहिए। मैंने एक किस्सा सुना था कि जब रतन टाटा जी अपनी गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ में किधर जा रहे थे मीटिंग में, बीच में तूफान आ गया। तूफान आ गया तो ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करें, आगे बढ़े या गाड़ी को रोक दे। तो रतन टाटा जी ने बोला कि आप एक काम करो, आराम से धीरे 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 उसमें से निकलने की कोशिश करो। जितना दिख रहा है उतना तक आगे बढ़ते चलो। और धीरे धीरे करके उन्होंने वो तूफान को पार कर लिया, और जब अच्छा रास्ता आया, अच्छा समय आया, तो गाड़ी को तेज भगा के मीटिंग तक पहुंच गए। इसका मतलब एक ही है कि अगर ज़िंदगी में तूफान आ जाए, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाए, तो वो समय में हमारी गाड़ी को एक ही रफ्तार में, जितना आगे तक हमको दिख रहा है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हमको दिखता है, किसी ने ठीक ही कहा है कि जहाँ तक अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहाँ तक हमको दिख रहा है वहाँ तक आगे बढ़िए, आगे जाके आगे का अपने आप दिखाई देगा। इसलिए ज़िंदगी में अगर ज़्यादा मुश्किलें आती है तो मुश्किलों से पार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा हमारा बिजनेस ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, डाउन गया है, लॉस में गया है, तो उसको छोड़ के, मैदान छोड़ के भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है। चिंता करके घर में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को उन परिस्थितियों से मुकाबला करना चाहिए। आप नौकरी कीजिए, आप बिजनेस को ऊपर लाने की कोशिश कीजिए,
या ज़िंदगी में अगर पारिवारिक समस्या आ रही है तो उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक आपको रास्ता दिखता है वहाँ तक चलिए और आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। हिम्मत मत हारिए। अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, अपने से जो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो तकलीफ़ें झेल चुके, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिम्मत मत हारिए। क्या आपको लगता नहीं है हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आई? क्या वो हिम्मत हार के घर बैठ गए? क्या हमारे अनिल अंबानी जी की ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आ रहा है, फेलियर नहीं आ रहा है? क्या वो हिम्मत हार के घर पे बैठ गए? नहीं बैठे। वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी है साहब, हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है। ज़िंदगी एक रोड की तरह है जो ऊपर नीचे आता रहता है। ज़िंदगी की गाड़ी में कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है, कभी ब्रेकर आता है, वो चलता रहता है। ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए और तकलीफ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए। और हमेशा मैं एक बात कहता रहूँगा कि अपने जो भगवान है, इष्ट देव है, या जो भी हम लोग जिसको मानते हैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल को, उनको मानिए। उनको भी साथ में प्रार्थना का भी, दुआ का भी असर होता है। भगवान को ज़रूर याद कीजिए और परिस्थितियों से बाहर निकलने की ज़रूर कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।